स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर आप नेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, GIC या फिर PGT का एग्ज़ाम सोशियोलॉजी से देने वाले हैं तो उसकी तैयारी आप इस चैनल के साथ जुड़ करके कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत में, यानी कि इनमें ऑप्शंस में से कौन भारत में निर्धनता का कारण सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियाँ तथा सांस्कृतिक मान्यताओं को मानता है। निर्धनता का कारण सामाजिक रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं तथा सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। ऐसा किसका मानना है? गोडार्ड, सदरलैंड, KM पार्निकर या फिर केवन। तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? KM पार्निकर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशीलता आत्मीयता को कम कर देती है तथा व्यक्तियों के मनोसामाजिक अलगाव और अकेलेपन को यह बढ़ा देती है। किसका कहना है? ऑप्शंस में दिए हैं सोरोकिन, मार्क्स, दुर्खीम और मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन हो जाएगा। ऑप्शन A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल है ना, ये उपागम या दृष्टिकोण है। इससे विचलन का जो अध्ययन है उसका किसने किया है अध्ययन विचलन का? ऑप्शन में है RK मर्टन, ब्राउन, किंग्सले डेविस या फिर W मूरे। तो यहाँ पर राइट आंसर थर्ड का क्या हो जाएगा? RK मर्टन हो जाएगा। रॉबर्ट किंग मर्टन यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक अराजकतावाद का जनक किसे माना जाता है? राजनीतिक अराजकतावाद का जनक पूछ रहे हैं, किसे माना जाता है? ऑप्शन है हेगल, जोसेफ प्रोधो, JF मैक्लिनन या फिर ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जोसेफ प्रोधो हो जाएगा। ऑप्शन B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनका एक स्टेटमेंट और भी है कि ईश्वर को ये क्या बताते हैं कि ईश्वर बुराई है, और संपत्ति को क्या बताते हैं? संपत्ति चोरी है। ठीक है, ईश्वर को एक बुराई बताते हैं, संपत्ति को एक चोरी बताते हैं। इस तरीके का अगर स्टेटमेंट आता है तो ये जोसेफ प्रोधो ने कहा है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन B है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचनाओं में अंतर किया है? यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था है और संरचना में पूछ रहे हैं कि अंतर किसने किया है? पार्सन्स ने, रेमंडफोर्ड ने, मेलानोव्स्की ने या फिर मैक्स वेबर ने। तो यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। ठीक है, और ये सामाजिक व्यवस्था की जो संरचना है वो 4 तरह की बात करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की जो संरचना स्ट्रक्चर है उसका 4 तरीके का है। उसमें बताते हैं, पहला सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, दूसरा बताते हैं सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, तीसरा बताते हैं विशिष्टतावादी अर्जित प्रतिमान और चौथा बताते हैं विशिष्टतावादी प्रदत्त प्रतिमान। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि ये सामाजिक संरचना को क्या कहते हैं? कहते हैं सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों व साथ ही इसके अलावा समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा जो व्यक्ति ग्रहण करता है, पद को प्राप्त करता है, उन पदों व कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद व कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। किसने कहा है? पार्सन्स ने। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन A है। नेक्स्ट है, किसने पश्चिमीकरण शब्द पर आपत्ति करते हुए कहा है कि यह, यानी कि पश्चिमीकरण एक संकुचित तथा विदेशी लेबल है और इसके स्थान पर, यानी कि पश्चिमीकरण के जगह आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसका आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया है? ऑप्शन है SC दुबे, एंथोनी गिडेंस, डेनियल लर्नर या फिर DN मजूमदार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? डेनियल लर्नर है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रेडफील्ड के लघु समुदाय का अध्ययन शमीरपेट गांव में किया?
और कहा कि भारत में कोई भी गांव स्वावलंबी नहीं है। ठीक है, रेडफील्ड ने जो लघु समुदाय, वृहद समुदाय या लघु परंपरा या वृहद परंपरा की बात की थी, तो ऐसा पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन, कि किसने रेडफील्ड के लघु समुदाय का अध्ययन शमीरपेट गांव में किया। अब अगर किसी को पता होगा कि फील्ड वर्क किसका है शमीरपेट में, तो एससी दुबे है। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा था कि भारत में कोई भी गांव स्वावलंबी नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर 7 का हो जाएगा। और इन्होंने कमार जनजाति पर अध्ययन किया था। कमार जनजाति क्या है, कैसी खेती करती है, स्थानांतरित कृषि करती है, खेती करती है, उस पर अध्ययन इनका एससी दुबे का था। अगर जनजाति का पूछ ले किससे संबंधित है थिंकर, तो आप एससी दुबे को टिक करेंगे। और जैसे कि रेडफील्ड का कहना था कि जो 2 परंपराएं हैं, लघु और वृहद परंपरा, उनके विचारों से एससी दुबे सहमत नहीं थे। एससी दुबे कहते हैं अगर हमें भारतीय समाज को समझना है तो इन 2 परंपराओं के आधार पर हम नहीं समझ सकते। और वो ये भी कहते हैं कि भारतीय समाज में केवल ये 2 परंपराएं नहीं होती हैं। ठीक है, इन 2 परंपराओं के आधार पर हम भारतीय समाज को नहीं समझ सकते हैं। और फिर एससी दुबे क्या कहते हैं, पंच परंपरा या फिर बहुल परंपरा की जो अवधारणा है वो देते, कहते हैं उसमें 6 तरह की परंपराओं की बात करते हैं कि 6 तरह की परंपराएं पाई जाती हैं। अब पेपर में पूछ सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन कौन सी परंपराओं की उन्होंने बात की है और किन की बात नहीं की है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, 6 तरह की जो परंपराएं दी थी, पहली बताई थी राष्ट्रीय परंपरा, दूसरी बताई थी प्रादेशिक या क्षेत्रीय परंपरा। चैनल से जो पहले जुड़े होंगे उनको पता होगा, उनको बताया जा चुका है। पहली क्या है, राष्ट्रीय परंपरा, दूसरी बताई प्रादेशिक या क्षेत्रीय परंपरा, तीसरी बताई है स्थानीय परंपरा, चौथी बताई है स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, 5वीं पश्चिमी परंपरा, और जो छठी है 6 नंबर की वो शास्त्रीय परंपरा बताई है। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से, राष्ट्रीय परंपरा, प्रादेशिक या क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, पश्चिमी परंपरा और शास्त्रीय परंपरा। ये 6 परंपराओं की बात की है जिसको वे पंच परंपरा या बहुल परंपरा की अवधारणा भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क की संरचनाओं तथा समाज की संरचनाओं के बीच संबंध का अवलोकन किसने किया है। मस्तिष्क की संरचनाओं तथा समाज की संरचनाओं में उनके बीच में जो संबंध है उसकी बात किसने की है, लेवी स्ट्रॉस ने, लेबर्ट ने, या फिर रेडक्लिफ ब्राउन, या फिर दरिदा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई माना है। जो संस्था है उसको सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई माना है किसने, पार्सन्स ने, गिलिन एंड गिलिन ने, टाइलर ने, या फिर समनर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिलिन एंड गिलिन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर 9th का हो जाएगा। ये संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई बताते हैं। कल्चरल सोशियोलॉजी इनकी एक फेमस बुक है, नोट कर लीजिएगा, कल्चरल सोशियोलॉजी इनकी बुक है जिसमें ये संस्था की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। क्या विशेषताएं बताते हैं संस्था की, पहले तो यही बता देते हैं कि सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है। ठीक है, संस्था क्या है, सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, स्थायित्व होता है उसमें। ठीक है, सांस्कृतिक उपकरण की बात की है, प्रतीक की बात की है, स्पष्ट उद्देश्य होते हैं ये बात की है, लिखित व अलिखित परंपराओं की भी बात की है। ठीक है, जो संस्था की विशेषताएं बताई, पहले सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, दूसरी स्थायित्व, तीसरी सांस्कृतिक उपकरण, चौथी प्रतीक की बात करते हैं, और 5वीं स्पष्ट उद्देश्य, एंड लास्ट लिखित व अलिखित परंपराओं की बात करते हैं कि ये उसकी विशेषता है संस्था की। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने जाति के सदस्यों द्वारा अपनी जाति के सदस्यों से संबंधित विच्छेद का कारण जाति के सदस्यों का जाति के अतिरिक्त अन्य प्रकार्यात्मक समूहों के प्रति निष्ठा को माना है। जो जाति के सदस्य हैं उनके द्वारा अपनी जाति के सदस्यों से जब संबंधित विच्छेद का कारण, जो यानी संबंध जो टूट जाते हैं उनका कारण जाति के सदस्यों का जाति के अतिरिक्त अन्य प्रकारात्मक समूह के प्रति जो निष्ठा है, दूसरे समूह के प्रति निष्ठा है, उसको माना है। किसने, डॉक्टर नर्मदेश्वर ने, डी.एन. मजूमदार ने, जी.एस. घुरिये ने, या फिर लेंटन ने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है डॉक्टर नर्मदेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर संरचनाओं में से किसने ज्ञान तथा शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है। उत्तर संरचनाओं में ज्ञान तथा शक्ति के बीच संबंधों पर जोर किसने दिया है। लेमर्ट ने, फूको ने, सोसरे ने या फिर स्मिथ ने। तो यहाँ पर 11th का राइट आंसर स्मिथ हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने समृद्ध समाज की अवधारणा दी है। ठीक है, अब देखिए समृद्ध समाज की अवधारणा पूछ रहा है, किसने दी है, जिसकी विशेषताएं बताई हैं संपत्ति का निजीकरण तथा गंदगी का सार्वजनिकरण। संबंध समाज की अवधारणा दी और ये संबंध समाज की जो विशेषताएं हैं उसमें संपत्ति का निजीकरण होता है और गंदगी का सार्वजनिकरण होता है। किसका कॉन्सेप्ट है। सेंट साइमन, किंग्सले डेविस ऑप्शन में है, जे.के. गैलब्रेथ है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे.के. गैलब्रेथ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यह किसका कहना है कि समाज ही भूमिका संघर्ष को कम करने की पद्धतियाँ प्रदान करता है। समाज जो है वह ही भूमिका संघर्ष को कम करने की पद्धतियाँ प्रदान करता है, किसका कहना है। ऑप्शन में दिया है स्पेंसर, मर्टन, मैक्स वेबर या फिर कोजर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मर्टन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक है। लोकाचार को हमेशा समाज के द्वारा सही और नैतिक माना जाता है, यह तर्क है। मतलब किसका है कि लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक है, यह हमेशा समाज के द्वारा सही और नैतिक माना जाता है, किसका कहना है। ऑप्शन में दिए हैं गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, समनर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर मैकेवर एंड पेज है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभुत्वशाली समूह की अवधारणा किसने दी है। एक प्रभुत्व जाति है, एक प्रभुत्व व्यक्ति है। अब यहाँ पर प्रभुत्वशाली समूह या प्रभुत्व समूह की बात हो रही है, ये अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन में दिया है ऑस्कर लेविस, एंथोनी कॉर्टर, ए.सी. मेयर या फिर श्रीनिवास। तो यहाँ पर राइट आंसर एंथोनी कॉर्टर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते हैं अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्रायः समाप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे समूह जो सनातन नहीं हैं, उद्देश्य के पूरा होने के बाद ही वे खत्म हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे। ऑप्शन में दिए गए हैं भीड़, समिति, संस्था या फिर समुदाय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, समिति हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है। यानी कि जो सामाजिक समूह है उसके निर्माण में आवश्यक तत्व क्या है, इनमें से एक। ऑप्शन है प्रयोग, अवलोकन, अंतःक्रिया या फिर खोज। तो यहाँ पर अंतःक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मर्टन सामाजिक समूह के दो तत्वों की बात करते हैं मुख्य, ठीक है, या कहें कि कुछ तत्व हैं, 3 तत्व हैं जिनकी बात करते हैं मर्टन, ठीक है। सामाजिक समूह के 3 तत्वों की बात करते हैं। इसमें पहला बताते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना। सामाजिक समूह के निर्माण के जो तत्व हैं वे कौन से हैं, मर्टन ने बताए हैं। पहला बताया 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा स्थायी या फिर बार बार होने वाली उनके बीच में अंतर्क्रिया होनी चाहिए, ठीक है, स्थायी या बार बार अंतर्क्रिया हो। तीसरा बताया है कि समूह जो व्यक्ति है ना वो समूह में खुद को अपना सदस्य माने तथा बाहरी जो लोग हैं वे भी व्यक्ति को समूह का सदस्य माने, ठीक है। तो ये हैं जो सामाजिक समूह के तत्व हैं, ये मर्टन ने बताए हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है। विवाह खुद में एक संस्था है, ये कोई प्रथा नहीं है, किसका कहना है। ऑप्शन है समनर, ऑप्शन बी है वेस्टरमार्क, सी है लूथर, डी है मैकेवर एंड पेज। तो यहाँ पर राइट आंसर मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर किया है। आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में किसने अंतर किया है। ऑप्शन ए है जे फ्रेजर, ऑप्शन बी है पीटर ब्लाउ, ऑप्शन सी है बी मेलानोव्स्की या फिर ऑप्शन डी है जी होम्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी मेलानोव्स्की हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व के बारे में अपने सिद्धांतों में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया, तर्क दिया कि जो बौद्धिक अव्यवस्था है वह ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। यह किससे संबंधित है।
ठीक है, बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन में है मैक्स वेबर, पार्सन्स, अगस्ट कॉम्ट या फिर हेबरमास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्ट कॉम्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यह बात वे त्रिस्तरीय नियम के सिद्धांत में देते हैं। अच्छा, ये जो त्रिस्तरीय नियम है अगस्ट कॉम्ट का, उसमें किसकी बात करते हैं? नाम बताइएगा, किनको 3 स्तरों का नियम बोलते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए वहाँ से अलग अलग फोल्डर बना दिया गया है। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।